Hello everyone. So continuing with the session, question number 140 तक we have already discussed. Now question number 141. कौन सा ऐसा टेरिटरी है that was not a part of अशोका's empire, मतलब अशोका के एम्पायर को पार्ट नहीं था, राइट। तो श्रीलंका जो था वो अशोका के एम्पायर का पार्ट नहीं था, क्योंकि जो अशोका थे वो अपने एम्पायर को एक्सटेंड किए थे फ्रॉम अफगानिस्तान जो वेस्ट में था टिल बांग्लादेश इन द ईस्ट, कवरिंग ऑलमोस्ट द इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो सबको कवर किए थे एक्सेप्ट जो आज के केरला, तमिलनाडु एंड श्रीलंका वाला पार्ट है उसको छोड़ के, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स है वो किस रिवर पे, इट्स लाइक बैंक ऑफ विच रिवर वो लड़ी गई थी, ठीक है, दैट इज परुष्णी रिवर, ठीक है, जो मॉडर्न डे में उसको रावी रिवर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु रोट हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो हुमायूं नामा कौन लिखे थे, गुलबदन बेगम, ओके, एंड ही वाज सॉरी ये बहन थी किसकी, शी वाज द सिस्टर ऑफ हुमायूं, ओके, जो हुमायूं नामा लिखी पर्सियन में लिखा गया था इसको, ओके, और ये पूरा डिटेल लिखा गया अबाउट द लाइफ ऑफ एम्परर हुमायूं, ओके। ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसने रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली में जो रेड फोर्ट उसको किसने बनाया था, तो उसको शाहजहां ने बनाया था, ओके। शाहजहां ने कमीशन किया था रेड फोर्ट कंस्ट्रक्शन इन 1638 एंड व्हेन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, अपना कैपिटल को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ह्यानसांग टूर इन इंडिया, जो मोस्ट फेमस सिटी था जहाँ पे कॉटन क्लोथ प्रोडक्शन वहाँ पे किया जाता था, तो कौन सा वो सिटी था, दैट इज मथुरा। तो चाइनीज पिलग्रिम ह्यानसांग ने मथुरा के बारे में बताया था कि एक प्रोमिनेंट सेंटर है फॉर द कॉटन क्लोथ प्रोडक्शन, ओके, ड्यूरिंग दी हर्षवर्धन रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल क्या था, दैट वाज लाहौर, लाहौर उनका कैपिटल था, ये डिक्लेयर, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, मतलब कौन सी फॉलोइंग डायनेस्टी है जो संगम लिटरेचर में मेंशन नहीं है, तो संगम क्या क्या मेंशन है आपका, चेरा, चोला एंड पांड्या, फाइन, तो इसके बारे में मेंशन नहीं है, कादम्बा। हु यूज द केव्स फॉर बार्बर एज ए शेल्टर हाउस, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा केव है जो बार्बर के द्वारा शेल्टर केव्स के लिए यूज होता था, दैट इज आजीविका, ठीक है, जो आजीविका है, जो बार्बर केव्स है उसको आजीविका एज शेल्टर केव्स के तौर पे यूज करते थे और इसको बनाया गया था बाय दी अशोका फॉर आजीविका सेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा फॉलोइंग अर्लीस्ट हॉली बुक है ऑफ द जैनिज्म, तो कौन है वो, 12 अंगास जो है वो आपका जैनिज्म का हॉली बुक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बहामनीज, जो कैप्चर करता है गोवा को फ्रॉम द बहामनीज, तो कौन है, हरिहर टू, हरिहर टू फर्स्ट विजयनगर रूलर होते हैं जो कैप्चर करते हैं गोवा को फ्रॉम द बहामनी सल्तनत। एंड विजयनगर एम्पायर आपका कब फाउंड किया होता है, इन 1336 बाय द हरिहर वन एंड बुक्का, ठीक है, हरिहर एंड बुक्का, तो ये था आपका ये ऑप्शन हरिहर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है टाउन्स का, एक इंपॉर्टेंट फीचर है किस पीरियड में ये होता है इंपॉर्टेंट डिक्लाइन, तो क्या होता है कि ड्यूरिंग द स्कंद गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो स्कंद गुप्ता रूलर होते हैं, तो क्या होता है उनके टाइम पे ना हुन्स का अटैक होता है, तो क्या होता है कि जो भी आपके टाउन्स होते हैं उसका फर्दर डिक्लाइन होने लगता है, ठीक है, तो इससे गुप्ता पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट टैक्स इम्पोज्ड ऑन लैंड प्रोड्यूस, मतलब सिंपली कि इसमें से कौन सा जो लैंड रिलेटेड चीज से टैक्स वाले चीज से नहीं रिलेटेड है, दैट इज खम्स। खम्स क्या है कि जो भी वेल्थ अगर वॉर के टाइम पे जो कैप्चर कर लिया जाता था वेल्थ, ठीक है, तो ये तो लैंड से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये तो जो भी वॉर के टाइम पे जो भी वेल्थ हुआ उसका जो 1/5 होगा उसको एज अ टैक्स दिया जाएगा, ठीक है, दैट इज खम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले कि इसमें से कौन सा लास्ट मुगल एम्परर है टू सीट ऑन दी मयूर सिंहासन, ठीक है, तो जो पीकॉक थ्रोन है उसको मयूर सिंहासन कहते हैं, दैट वाज बिल्ड बाय दी शाहजहां, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है जो मोहम्मद शाह है ही वाज द लास्ट मुगल एम्परर जो इस पे बैठते हैं। 1739 में क्या होता है कि जो नादिर शाह होता है वो इन्वेट करता है दिल्ली को एंड फाइनली वो जो थ्रोन होता है पीकॉक थ्रोन एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री वो लेके उसको चले जाता है, ठीक है, तो मोहम्मद शाह वाज द लास्ट रूलर जो उस पे बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि फ्रॉम विच बुक गायत्री मंत्र को लिया गया था, सो गायत्री मंत्र वाज टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द
इन संगम पीरियड उरियर का मतलब क्या होता है? तो उरियर मतलब क्या होता है कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर फॉर कॉटन। ठीक है, उरियर मतलब होता है इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर फॉर कॉटन। तो आज के सेशन में इतना ही था। थैंक यू।